Good afternoon, friends. My name is Priyanshu Gupta, and on the behalf of the entire group, I took the opportunity to introduce the today's group task. And the group task given to us is promote online education in the rural areas and provide 7 steps and prioritize those 7 steps. So, in my view, my first thing is to be create awareness among the rural people about the education and the ease of education by the online medium. So I open the house for the discussion and invite my team members to give the important points. Next introduction will be done by, I think, Somil. Good afternoon, everyone. Myself is Somil Agrawal, and I am glad to have an opportunity to introduce today's Guptast with us. Today's Guptast is about the promoting the education in the rural area, promoting the online education, in which we have to think in the two ideal ways that how we can aware people and how we can develop in the infrastructure. So with this, I open the house for the discussion. Last, Yogendra, and then the house will open. Good afternoon, everyone. My name is Sogin Chauhan. On the behalf of everyone, I would like to introduce a GT topic, that is provide steps how can promote online education in rural areas. So according to me, it is a topic of very current awareness, and we have to, और हमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है उनको प्रमोट करना है. तो मैम इसमें लाइक टू, सबसे पहले मैडम हमको मतलब अवेयरनेस बढ़ाना है, फैलाना है पीपल्स के बीच में. यस मैम, एंड आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन. सबसे पहले I agree with Yogendra. So I infra agree. सबसे पहले होना चाहिए. इस प्रकार से आगे infra चल के साथ सकते साथ हैं. टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम चैलेंजेस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इस चीज को प्रमोट करने में. उसके बाद में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन चैलेंजेस को कैसे रिजोल्व किया जाए वन बाय वन. आई एग्री विद अमन. मेरे सबसे बड़ा हिसाब जो से चैलेंज आ सकता है वो टेक्नोलॉजी का चैलेंज आ सकता है और इंफ्रा का, क्योंकि विलेजेस में फैसिलिटीज नहीं होती है मोबाइल टावर की या अच्छे ब्रॉडबैंड इंटरनेट की. तो सबसे पहला जो चैलेंज होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का चैलेंज हो सकता है. उसको हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है. Yes, Somil, but first of all, we have to do the survey that what is the education status in village areas. So, And how many people Yeah, are having the mobile phones Rakesh, and I agree laptops with you. for the online study? आई एग्री विद राकेश दैट हमें लोगों को समझाना है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का वो बहुत ही चीप है और बहुत ही इफेक्टिव है. उसमें हम चीजों को लाइक 3D में देख वो हमें सकते हैं पूरा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं. अवेयरनेस हमें तो परफॉर्म करनी है. उसके तो लिए सबसे पहले I उसके लिए totally agree हमें with the points. सर्वे में आ जाएगा हमारे में क्या क्या अभी करंट में हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या चीज हमें और नई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लानी है. तो वो yes, हमारे में सर्वे में आ So I जाएगा. think we should write जैसे awareness ही as our first point. सर्वे एंड अवेयरनेस कंबाइन ये जैसे फर्स्ट सब पॉइंट हो बता रहे जाएगा. हैं कि अवेयरनेस फर्स्ट ये पॉइंट है, तो मतलब मेन चीज ये है कि ऑनलाइन मतलब सबसे एजुकेशन पहले हम क्यों सर्वे करेंगे, इम्पोर्टेंट है. फिर बिकॉज हम घर पे बैठे हुए जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं. मतलब जैसे रूरल एरिया या आप नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो वहां पे इतने अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम टॉप टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वेदर इन यूपीएससी और लाइक और एग्जाम्स. ये हम अवेयरनेस फैला सकते हैं कि हम बड़े बड़े गाइस एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये भी infrastructure- ऐड करना चाहूंगा कि मान लो कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, टावर्स लग गए, मोबाइल्स हैं, लेकिन क्या उसके बाद में लोग जैसे कि रिचार्ज अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अगर उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए मोबाइल डाटा चाहिए. yes, अमन, मैं आपसे उसके agree लिए फॉर करता हूँ. एजुकेशन देयर इज अ स्कीम ऑफ वो चीज भी हमें एजुकेशन देखनी जहाँ पे पड़ेगी. फ्री I think पहले एजुकेशन हमें मिलती है. yes उसके लिए scholarship अमन there should be scholarship provided by the government. We should inform the क्या करिए, फ्री डाटा अमन, प्रोवाइड हम विलेज parents about the पंचायत scholarship. One by Guys, one. ग्राम guys, one पंचायत by या one विलेज बोल लेते पंचायत हैं. की हम हेल्प ले हाँ, सकते एक एक हैं. बार ग्राम पंचायत या गाइस विलेज पंचायत एक की हम करके हेल्प ले बोलो सकते हैं जिससे प्रमोटिंग चीजों के को लिए. समझने में और प्रायोरिटाइज करने में आसानी Yes, रहेगी. one Yeah, by yeah, one. मैं इसमें एक पॉइंट ऐड जैसे करना कि चाहता हूँ. लाइक पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. लाइक हमें Yes. जो वहाँ पे लोकल पीपल्स है
उन लोगों को पहले जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताने पड़ेंगे कि लाइक व्हाट आर द एंड इसके एडवांटेजेस लिए हम दैट वो ग्राम वी कैन पंचायत गेट की फ्रॉम हेल्प ले सकते योगेंद्र, हैं, वो गवर्नमेंट अवेयरनेस में ऑफिशियल आ की योगेंद्र हेल्प गया। ले तो सकते हैं, लोकल अवेयरनेस में आ यूथ की हम गया। हेल्प ले सकते हैं। तो जो थर्ड तो पॉइंट हो सकता है वो मेरे हिसाब से फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, लाइक फ्री डेटा उनको देना पड़ेगा, उनको एनजीओ से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके जिससे उसके लिए उनको बाकी राकेश हम फैसिलिटीज मिल सके। राकेश उसके फंड्स लिए या हम वगैरह अगर कलेक्ट हम फ्री करने डेटा अपने नहीं जो एक्सेसिबल है तो हम अपने फंड्स में स्कॉलरशिप उनको भी तो गवर्नमेंट से मिलता है, हम हम उसका रिवॉर्ड दे बात सकते हैं, बता यस, स्कॉलरशिप सकते दे हैं सकते फैमिली हैं, को, हम रिवॉर्ड उसके दे लिए हम सकते हैं। आइदर फ्री ग्राम डेटा पंचायत और से भी वाईफाई, स्कॉलरशिप फॉर द ग्राम promotion पंचायत of education in online mode. गाइस मेरे के लिए हम हिसाब ग्राम से Is जो it okay? ग्राम सबसे पंचायत से पहली भी चीज वाईफाई है के लिए बोल वो सकते हैं, हो वो फ्री गई वाईफाई प्रोवाइड कराए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना उस एरिया में। दूसरा जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और क्या क्या काम करना चाहिए। तीसरा जो है वो अवेयरनेस से हो गया। तो ऐसे ही हम प्रायोरिटाइज करते जाएंगे और जैसे जैसे आगे। बता एक रहे कि और पॉइंट मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें इश्यू है, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि रूरल एरियाज में अब लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो चुकी है, तो मतलब दैट कुड बी वन थिंग वेयर पीपल कैन गो एंड वो लर्न पूरा यस इंफ्रा में आ गया। नहीं जब एजुकेशन। हम गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करेंगे चैलेंजेस एंड वन थिंग डिस्कस कि कर तो लेते हैं, क्या उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस अफोर्डेबल नजर आ प्राइस डेवलप रहे पे हैं। करेंगे गैजेट्स जिसमें मिल जाए ताकि वो यूज कर ये सके। सत्य उसके लिए Yes, जैसे that is डिजीज covered in the गवर्नमेंट ने भी infrastructure point. We should move to the next one. मैं इसमें And I एक और think पॉइंट ऐड electricity करना is चाहता हूँ। also very important in the rural areas, because if electricity is not there, how can they charge their phones and laptops to study online in online mode? फ्रेंचो ये यस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रियांशु, कवर हो जाएगा। प्रियांशु, Okay, ये okay. मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। इसमें ये एक और पूरा पॉइंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड आ कर गया सकते है। हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे यूटिलाइज करें, उसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते और मैं उसका राकेश सही के पॉइंट से बेनिफिट ले सहमत नहीं हूँ पाते। बिल्कुल। एक और चीज Yes, हम इस पे yes. इसमें कर सकते उनका हैं, I should हम also agree from the टीचर से Rakesh करना कोलैबोरेट point करना that जरूरी चाहिए। है क्योंकि हो training of सकता है विदाउट online बहुत टीचर्स education सारे should be लोगों को given. How to ऑनलाइन use ऑनलाइन that प्लेटफॉर्म का mode एजुकेशन for नहीं यूज कर करना सकते हैं। education. आता हो, के तो लिए हम एक और उनको इसमें हमें पॉइंट जो थोड़ा रहेगा, उनके बारे में के लिए हम गाइड करना पड़ेगा कि तुम कैसे इससे बेस्ट निकाल सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो थोड़ा स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना स्किल पड़ेगा डेवलपमेंट उनको। हम कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमें टीचर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टीचर ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। इसके साथ हम या देखते हैं कि रूरल एरियाज में Yes, लोग this is तो as one उसके of लिए my हम friend क्या mentioned होता है that कि we रूरल get गाँव में top कोई educators in online mode. Adding to your point, So Sumit. in rural areas we can make a committee which will, और कमेटी में क्या है कि लोग अपने हिसाब से जो भी डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर देंगे। उसके बाद जो भी लोग हैं स्टूडेंट्स हैं उनको लोग अपने हिसाब से रिसोर्सेज करवा सकते हैं। एंड जैसे कि अब गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ पे भी लोगों को टैक्स वगैरह ये सब प्रोवाइड किए या जाते हैं ताकि दे कैन यूटिलाइज तो दे अभी तक कैन जितना हमने डिस्कस किया, एक गेट बार हम फेमिलियर समराइज विथ कर इट। लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पहले है कि हम सर्वे करेंगे। हम एक बार समराइज सर कर यस लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया है। एक यस यस सर्वे करेंगे, उसके बाद हम तो द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। सर्वे के देन एक बार सर्वे मैं के बोल अंदर दे रहा हमारे हूँ, चैलेंजेस आ जाएंगे। यस, सब यस पूरा सर्वे में सब गड़बड़ हो जाएगा। हम एक शॉर्ट में मैं समरी बता रहा हूँ सिर्फ। मैं शॉर्ट में समरी, सर्वे सबसे पहले हम वर्ड लोग, बाय वर्ड समरी बता दो, पॉइंट हाँ, टू पॉइंट। एक सर्वे कंडक्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी हम देखेंगे। देन यस जो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, जिसके लिए हम ग्राम पंचायत एंड लोकल बॉडीज की हम हेल्प ले सकते हैं। थर्ड, हम यस स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या अवार्ड या इंसेंटिव दे सकते हैं। हम या ट्रेनिंग देंगे फैसिलिटी, टू यूज द फैसिलिटीज इसको टेक्नोलॉजी। बोल सकते हैं। एक स्किल यस डेवलपमेंट भी हम एक ट्रेनिंग देंगे, हो हम सकता है मेरे ट्रेनिंग देंगे, हिसाब वही से। वही ट्रेनिंग में या कवर वो हो गया। स्किल ट्रेनिंग में आ डेवलपमेंट जाता है। स्किल ट्रेनिंग में आ डेवलपमेंट जाएगा। ट्रेनिंग में कवर हो गया। एंड देन हम यस कोलैबोरेट विद टीचर्स करेंगे यस जो एजू एक्सपर्ट हैं। ये 6 पॉइंट हमारे इसमें कवर हो चुके हैं। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कोई करना और चाहता हूँ। सजेशंस? हाँ जी। यस स्वामी, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि हम स्टूडेंट्स का वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोअर क्लास में होते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे एक ग्रुप बनेगा। वो सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ अवेयरनेस हम प्रोग्राम चला पॉसिबल, सकते वो एक चीज टीम बना पॉसिबल नहीं सकते होगी। हैं लर्निंग वॉलेंटियर्स लर्निंग की, फ्रॉम जो भी हम स्टूडेंट। लोगों को अपने लिए गाइड हम करेगा लर्निंग कि फ्रॉम द कैसे स्टूडेंट। यूज कर सो सकते हैं इस चीज का। उनमें तो वो वॉलेंटियर्स की सेल्फ एक टीम बना एजुकेट सकते कर हैं सकते ये हैं और वो सेल्फ वॉलेंटियर की मोटिवेट कर टीम बना सकते के हम हैं ट्रेनिंग, जो हम वो हमारा पार्ट पूरा बाकी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स में हैं। कवर हो जाएगा। अवेयरनेस में हम अवेयरनेस लाइक एंड हम ट्रेनिंग में एक चीज कवर हो अवेयरनेस में जाएगी। हम ये ये अवेयरनेस में आ अवेयरनेस में हम सकते हैं। ये कर सकते हैं। हम लोगों को पॉलिसीज के बारे में बता सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है जिनमें वो लाइक जैसे यूपी में हुआ था वो फ्री लैपटॉप, जो लोग अच्छे कर रहे थे उनको फ्री लैपटॉप मिला था, तो वो ऑनलाइन यस, एजुकेशन को काफी प्रमोट करेगा। तो तो ये अवेयरनेस हमने में रिवॉर्ड हम कवर सिस्टम किया से ये We are उनको discussing about the स्कॉलरशिप एंड मिलता रिवॉर्ड्स top हमने कवर seven किया है। points. गाइस मेरे अवेयर को अवेयरनेस में हम दो हमने चीज कर ये सकते सब I हैं। just पॉइंट्स एक हमने want to कवर add कर one लिए हैं। point also. गाइस हम टाइम एक कम है तो कंसल्टेंट अब को हायर कर हमें सकते हैं। इसके जो मेजर्स, जो इन चैलेंजेस को हम दूर करने के लिए जो
मेजर्स ले सकते हैं वो डिस्कस कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से Yes, टाइम yes, कम। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा
यस हम यस एक बिल्कुल। कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, और मतलब कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह में जाना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी सीखना चाहते हैं, इसीलिए हम तो उनके लिए कोलैबोरेट क्या विद बेस्ट टीचर हमने रिसोर्सेज बोला, हो सकते हैं, क्या हमने उनके लिए क्या कोलैबोरेट विद बेस्ट टीचर किया रिसोर्सेज, है क्या इसके लिए। बेस्ट जो फैसिलिटीज या कोचिंग हो सकती है? टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर से हम कोलैबोरेट करेंगे, हमारा वो पॉइंट में ये कवर्ड है। हम Yes, सिर्फ एक this टीचर से point is कोलैबोरेट नहीं करेंगे, हम Then- अलग अलग पॉइंट से मेजर्स कोलैबोरेट टेकन में करेंगे। आ जाएंगे मेरे हिसाब से ये पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट जो मे, मेरे अकॉर्डिंग है कि मेज, हम मेजर्स बाकी में पब्लिक को हम कैसे इन्वॉल्व करें। तो सबसे yes, पहले yes, हम 6 पॉइंट डिस्कस हमारे करते डिस्कस हो चुके हैं हैं, कि जो 7 पॉइंट। इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करेंगे वो कैसे करेंगे। वो उसके लिए हम सर्वे करेंगे, लाइक एक इंफॉर्मेशन टीम बन लिए के हम पूरे, इसी वे में करेंगे। उसके एक लिए टीम बन सबसे के पहला पूरे, पॉइंट अभी अपन ग्राम सबसे पंचायत के करके मुखिया है, वार्ड बस मेंबर से उनसे कनेक्ट करके हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ ही जाके जो बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते हैं सब फैमिली मेंबर्स से, उनसे हम फंक्शंस करवा सकते हैं, कमेटी एक मीटिंग बुलवा वो सकते हम हैं, कमेटी कैंपेन मीटिंग जिसमें करवा कर सकते हैं, हिस्सा कुछ ले सकते फंक्शनल हैं। गेम्स, कैंपेनिंग कर सकते हैं, कैंपेन हम कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट कैंपेन हमारे हम आ कर सकता है, सकते हैं, कैंपेन डोर कैंपेन, टू डोर राइट। कैंपेन भी कर सकते हैं उसके लिए। ये डोर टू डोर कैंपेन, कैंपेन कर कैंपेन ज्यादा सकते हैं। डोर टू इफेक्टिव डोर मेथड गाइस होगा कैंपेन कर उसमें। सकते कैंपेन हैं, एक हमारा, मीटिंग कैंपेन अरेंज कर सकते हैं, कैंपेन हमारा रोल मीटिंग अरेंज मॉडल कर सकते इसमें हैं। अवेयरनेस में आ जाएगा। हम ये लोगों को अवेयरनेस में आ मेजर्स जाएगा, देखने राइट। हैं कि मेजर्स मतलब देखने हैं कि हम हम लोग कैसे इन सबको ऐसे कैटर कर एक सकते हैं। मतलब विलेज लेवल पे कोई एक कैंप टाइप में लगा लगा सकते। गाइस लास्ट मिनट है, थोड़ा जल्दी करना चाहिए अपन को। I think what is the तो 7 point? Is 7 point is discussed or not? तो अरेंज कर लो। 7 पॉइंट एक चैलेंज, डिस्कस करना है। चैलेंजेस को कैसे कैटर करना है हमें बस ये सोचना है, वो उसके लिए हम गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज की हेल्प लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पहले ये पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ टावर्स वगैरह ये सफिशिएंट है क्या इतनी पॉपुलेशन के लिए। अगर कम है तो फिर और आगे डिमांड करते हैं एक पॉइंट हम और मिस किस कर रहे हैं, फैमिलीज के बजट। पास एक मोबाइल्स पॉइंट और हम मिस कर रहे लैपटॉप्स हैं, हैं कि बजट। नहीं? अपना बजट क्या है, ये पॉइंट एक हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये हो सकता है कि सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, फिर हम अपना बजट देखेंगे कि हमें जो प्रमोट करना है उसका बजट क्या है। ये सेकंड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, बाकी आप लोग बताओ। एक गाइस स्किल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हो सकता है ऑनलाइन जो अटैक होते हैं, मॉलवेयर अटैक्स वगैरह, इनका शिकार हो सकते हैं। तो और जो भी फ्रॉड चल रहा है ऑनलाइन, इसका भी शिकार हो सकते हैं इसके वो कारण। तो हमें, अवेयरनेस में पूरा हाँ हो I सकता एक है। बार think समराइज कर Somel, लेते हैं there क्या is तो क्या not करना है। mentioned अवेयरनेस about ये चीज budget भी in हमें the कवर our करनी है। group task. So I फाइनल think we पॉइंट should not focus on the budget. ऐड करना चाहूंगा, फाइनल पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जिसके हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को वहाँ पे गांव में इनवाइट कर सकते हैं, कि जिससे वहाँ कैंपेन पे हम कर सकते मोटिवेशन हैं। मोटिवेशन That would be मोटिवेशन including प्रोग्राम। टीचर पार्ट ना, यस, जैसे कि टीचर या फिर ओके, किसी टाइम भी और वो मोटिवेशनल टीचिंग स्पीकर्स को पार्ट में हम include होगा। इनवाइट कर सकते हैं। ओके, लेट्स तो कंक्लूड। सेवंथ पॉइंट मोटिवेशन स्पीकर्स को इनवाइट करना हो जाता प्लीज अरेंज द ओके गाइस, लेट्स कंक्लूड। है। Guys, लेट्स the time कंक्लूड। is अरेंज up. कर। The time is up. You got यस, sufficient time and even extra 1 minute for that. I would like to hear the conclusion first from Aman. Okay, friends, I would like to conclude our discussion on the behalf of the group. So we have a very good discussion, and we also discussed the challenges faced to promote the online education and the measures taken. So first challenge will, the first challenge we listed will be like how we will get the information, like what kind of uh, मतलब क्या क्या इक्विपमेंट्स है और क्या क्या फैसिलिटीज की जरूरत है, उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्वे करेंगे। उसके बाद में हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, टावर है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। तीसरा जो था वो हम वहाँ पे अवेयरनेस फैलाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कि कैसे वो उनको हेल्प कर सकती है, कैसे वो पूरे वर्ल्ड की जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको वो वहाँ से उसको ले सकते हैं। और भी उसके अलावा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। जो चौथा पॉइंट था उनको ट्रेनिंग का, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, तो उस चीज के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, वरना हो सकता है वो किसी फ्रॉड का या स्कैम का शिकार हो जाएंगे। चौथा है कि कोलेब्रेशन, हम कोलेबरेट करेंगे कि कैसे उस प्लेटफॉर्म उन चीजों को और बेहतर तरीके से उन लोगों तक पहुंचाया जाए। जो छठवा है वो मोटिवेशन, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा और उनको टाइम टू टाइम फायदे याद दिलाने पड़ेंगे इस चीज के। लास्ट में है अवार्ड, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसको अवार्ड दे सकते हैं जिससे उसका मोटिवेशन बना रहे और वो फ्यूचर में अच्छा करे। थैंक यू। Okay, right. Then I would go for Satyam.
Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to conclude the group task. We have discussed a lot of points. I am going to arrange the point in a manner like first will I पहले सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि मतलब कितने बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं या नहीं, मतलब कितनों को थोड़ा भी पता है नहीं है। फिर हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन कुड बी बेस्ट, क्योंकि हम घर पे बैठे हुए बेस्ट टीचर को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मतलब हमें अगर कोचिंग वगैरह में जाए तो नहीं अवेलेबल होंगे। फिर हम फंड्स वगैरह गैदर करेंगे कि कितना हमारा बजट है, उसी हिसाब से हम अरेंज करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट वुड बी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल सीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें हम वेदर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है, हम लाइब्रेरी का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली बच्चे बैठ के पढ़ पाएंगे। और इंटरनेट का भी देखना पड़ेगा कि टावर्स वगैरह हैं या नहीं है। और नेक्स्ट वन वुड बी द ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि हाउ दे कैन यूज ऑनलाइन एजुकेशन एज ए टूल, सो दे कैन नॉट फॉल इन द, मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो या वो कोई ऑनलाइन स्कैम का से मतलब परेशान ना हो पाए। नेक्स्ट वुड बी वी वुड कोलैबोरेट विद द टीचर्स, और वी कैड हायर कंसल्टेंट जो उनको बताए कि आपको क्या बेस्ट रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो सकते हैं या आपको किस फील्ड की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट वुड बी वी वुड बी गिविंग देम रेगुलर मोटिवेशन कि आपको काम करते रहना है, या मतलब आपकी क्या फील्ड अपॉर्चुनिटी है। और नेक्स्ट वुड बी हम उनको जैसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे अवार्ड वगैरह देंगे। थैंक यू। Shubham? Okay, guys. I would like to conclude our today's task. It was a healthy discussion, and finally हम कुछ अच्छे पॉइंट्स पे पहुंचे, जिनमें मैं प्रायोरिटाइज किया है। तो सबसे पहले हम उसमें सर्वे करेंगे। सर्वे में हमें ये पता चलेगा कि लाइक किस किस टाइप के हमारे चैलेंजेस हैं और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। सेकंड में रखा है हम लोगों ने अवेयरनेस। लाइक हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे कि ऑनलाइन स्टडी क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत चीप है और इजीली अवेलेबल है। और इसमें हम अवेयरनेस में हम रोल मॉडल को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक रोल मॉडल मोटिवेट करेगा। थर्ड पे हम लोगों ने देखे कि लाइक किस किस टाइप के बैरियर्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक बैरियर है जो वहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई। तो ये सब बैरियर है जिनको हमें कैटर करना है। फोर्थ में हम लोग ट्रेनिंग सेशन हम रखेंगे ताकि लोग जो है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सके। तो उसके लिए हम जो फिफ्थ में हमने कोलेब्रेशन विद टीचर्स रखा है, जो अच्छे अच्छे फैकल्टीज है, टीचर्स है, उनको हायर करेंगे और वो ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे लोगों को समझाने के लिए कैसे आपको यूज करना है। और सिक्स में जो हमारी ये चैलेंजेस है, इनको कैटर करने के लिए हम लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोकल बॉडी से बात करेंगे, एनजीओ से बात करेंगे, ताकि वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। और सेवन में हम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनका यूज करके ये चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम। Okay. Rakesh? I would like to conclude the group task topic on the behalf of everyone. So our group task topic is how to promote the online education in rural areas. So हमने इसके लिए डिस्कस किया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पहले सर्वे कराएंगे रूरल एरियाज में कि ऑनलाइन एजुकेशन का स्टेटस स्टूडेंट्स में क्या है, कि उनका किस लेवल वो एजुकेटेड हैं। तो उससे सर्वे से ये इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेकंड पॉइंट है अवेयरनेस प्रोग्राम लाएंगे, उससे जैसे लोगों को उससे कनेक्ट करेंगे और लोगों को उसका ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स हम समझाएंगे। तो और स्टूडेंट्स और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कनेक्ट करेंगे। और थर्ड पॉइंट है फैसिलिटीज, उनके पास फैसिलिटीज हैं कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको डेटा प्रोवाइड करवाएंगे और फंड्स कलेक्ट करके फंड्स लाइक फॉर डिवाइसेस और फंड्स के से डिवाइसेस वगैरह ये उनमें डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है उनको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग हाउ टू यूटिलाइज द ऑनलाइन एजुकेशन। सो वो ट्रेनिंग देंगे। और फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया है कोलैबोरेट करेंगे जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं उनके एजुकेटर्स है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। सो
और एनजीओ और गवर्नमेंट बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो उससे उनको ऑनलाइन एजुकेशन में बेनिफिट मिल सके। और उसके साथ 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे वो सेल्फ एजुकेट कर सके उनके स्टूडेंट्स को। और 7th पॉइंट हमने डिस्कस किया था मोटिवेशन स्पीकर्स हम इनवाइट करेंगे गांव में, तो उससे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन बना रहे और लोगों में एक एक्साइटमेंट रहे एजुकेशन के प्रति, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति। दैट्स इट, थैंक यू मैम। Okay. Last, Jal Singh. So thank you all, and now I would like to conclude the session on the behalf of the group, and the discussion was healthy, and that we have to इसमें हमको डिस्कस करके ये बताना 7 स्टेप्स बताने थे जिससे कि हम जो रूरल एरियाज है वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट कर सके। तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि पहले हम सर्वे करेंगे कि अभी कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कितने लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है और क्या रीजन थे, और अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम लाने जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला सर्वे करके फिर सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक इंटरनेट सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन, टैब्स, क्या क्या रिसोर्स लोगों के पास अवेलेबल है, किस किस की हमको जरूरत पड़ेगी और कितना फंड उसके लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी। एंड थर्ड विल बी अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, लाइक जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। और फोर्थ पॉइंट विल बी ट्रेनिंग ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो भी सिस्टम है जैसे मोबाइल टैब उनके लिए इनिशियली हैबिट में लाना, मतलब इनिशियली ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो उनके लिए पहले उनको ट्रेन करेंगे टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ। एंड फिफ्थ विल बी कोलैबोरेशन विद लोकल बॉडी लाइक ग्राम पंचायत, एंड वी कैन ऑल्सो मेक ए कमिटी so that we can collect fund and then utilize it fund to provide resources. And sixth point is providing them reward, जैसे कि अगर कोई अच्छा कर रहा है ऑनलाइन एजुकेशन से तो उसको रिवार्ड अवार्ड देंगे जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे। एंड थैंक यू ऑल। Okay, fine, right. So see, as a team, it was good thing that you were able to make certain consensus and you were able to prioritize that stuff. लेकिन जैसे टाइम मैनेजमेंट किया, आपको 12 मिनट इसलिए दिया गया, फाइनल पे 15 मिनट दिया जाता है। 12 में तुम कर पा रहे हो, दैट मीन्स 15 में तुम रैप अप इजीली कर पाओगे, राइट। तो 3 मिनट्स का मार्जिन होना चाहिए तुम्हारे पास वैसे भी, राइट। सेकेंड थिंग, मैंने बहुत बार बोला इनफॉर्मल स्लैंग पे कंट्रोल करा करो। अमन की एक लाइन थी, अमन लास्ट लाइन, लास्ट 1 मिनट बचा है, अपन लोगों को क्या, अपन लोगों को वो कर देना, रैप अप करना चाहिए। क्या ये लाइन ठीक है? नो मैम, वो मैं भी अभी सोच ही रहा था कि हाँ, मैंने ऐसे आपका इनफॉर्मल। भी हाँ, सुना था यूट्यूब पे, तो सेम आपने पॉइंट आउट किया था, मेरे अभी याद आ रहा है। तो बहुत बार मैंने लोगों को वो किया है कि जस्ट टू टेल यू आउट कि इनफॉर्मल स्लैंग्स पे कंट्रोल करो। जब तुम ये भी बोलते हो ना, मैं तुम्हें बताती हूँ किसका 14 सितंबर को था, जल सिंह। 14, 14 ये बोलना शुरू कर दो। क्यों? रीजन आई एम टेलिंग यू आउट, बीच में आपका इनफॉर्मल स्लैंग आता है। अपनी डेट से ही अपना, जब तुम बोलते हो ना नॉर्मल स्लैंग्स भी बोलते हो, तो भी तुम अपने आप को क्या कर लो, कन्वर्स करना शुरू कर दो एक प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज में। रीजन तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे नॉर्मल स्लैंग्स में बोलने का, तुम्हें उतना बेटर हो जाएगा। ठीक है, 16 मैम, सितंबर, 16 बोलो भाई, क्या 16 सितंबर। हाँ सत्य, मैम मेरे को यूज कर सकते हैं या लाइन में, मतलब जो लैंग्वेज में, क्या जैसे मुझे को मेरे को बोल देते हैं कुछ लोग। मुझे ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। मेरे को मुझे नहीं, मुझे मेरे को ये बहुत इनफॉर्मल है, ये नहीं चलता वहां पे। ओके। ठीक है, तो खुद सोचो ना, तुम्हें खुद को लगेगा, पता चल जाता है जब मैं तुम्हारे स्लैंग्स को ही पढ़ूंगी, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं अच्छा बोलता हूँ या नहीं अच्छा बोलता हूँ। जैसे अमन के पार्टिसिपेशन आपका ठीक था अमन, इनफॉर्मल स्लैंग था। स्ट्रक्चर की लाइंस, बहुत लोगों के कंफ्यूजन में स्ट्रक्चर लाइंस की प्रॉब्लम थी, स्ट्रक्चर तुम मिसअप करते हो। इससे पहले मैं आप लोग के कंफ्यूजन पे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देती हूँ। देयर वाज अ पार्टिसिपेशन, लेकिन मैं आपको कुछ कंसेंसस, कुछ चीजें बताती हूँ जो आप लोग बता सकते थे। जैसे सपोज, या वेरी फर्स्ट, इट इज वेरी फाइन, डिटेल सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो रूरल में अवेलेबिलिटी क्या है, इंटरनेट है भी नहीं है, स्मार्टफोन्स है या नहीं है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, रोल क्या पंचायत प्ले करेगी, प्रोवाइडिंग सच एड्स टू चिल्ड्रन एट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स। तो ये सारा आ गया हमारा डिटेल सर्वे होगा किसी भी चीज का, राइट। सेकेंड आ जाता है, जब आपका सर्वे हो गया तो ऑब्वियसली इंफ्रा की कमी है, तो हमें इंफ्रा अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कि फास्ट इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए,
स्मार्टफोन्स हम प्रोवाइड करें पुअर फैमिली को। अब क्या है कि हर रूरल में हर पर्सन अमीर नहीं है, हर पर्सन गरीब नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा रूरल में बहुत अच्छे फार्मर्स भी बैठे हैं, लेकिन वहां पे कनेक्टिविटी इशू आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यू कैन से मॉनिटरी बैलेंस। तो दोनों रन में है। जिनके पास नहीं है भाई उनको मोबाइल फोन दो, क्योंकि पढ़ना है तुम लोग को। जैसे अभी तुम लोग कोविड का ही देख लो कि अगर कोविड में बहुत चीजों के पास लोगों के पास नहीं थे, नेट फैसिलिटी नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने एड्स प्रोवाइड करे हैं उनको, ठीक है। और ये हम हेल्प ले सकते हैं क्योंकि फंडिंग के लिए एनजीओ, गवर्नमेंट, फिलान्थ्रोपिक पीपल से जो कि हेल्प कर सके। फिलान्थ्रोपिक एड्स हो गए जो लोगों की जनरल जो ह्यूमन काइंड वेलफेयर के लिए जुड़े होते हैं, राइट। देन आपने अवेयरनेस स्प्रेड आउट करनी है, जो मेरे लिए थर्ड में आ गया, शायद आपका फर्स्ट पॉइंट था कि अवेयरनेस स्प्रेड आउट करोगे तभी, जब आप पहले अरेंजमेंट करोगे इफेक्टिवनेस कितना है दिस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का, ग्राम सभा, लोकल स्कूल, सबको ये अवेयर किया जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आपको बताना पड़ेगा उनको। आप पहले भी कर सकते हो, दैट इज ओके। फिर लोकल टीचर्स, जो आपने ट्रेनिंग सेशन रखा है, चाहे आप ये कर सकते हो, टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेन किया जाए। ये नहीं है वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स के आ जाते हैं लोग, वहां के टीचर्स अच्छे नहीं है, बट ये आ जाता है कई बार वो पढ़ा नहीं पाते या उनको भी ट्रेनिंग चाहिए, राइट। ताकि लोकल लैंग्वेजेस में भी हम उनको ट्रेन कर सकते हैं ताकि बच्चे उनको समझ सके, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, उन टीचर्स को आइडेंटिफाई करें जिनको ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग दे सके, और कंटेंट भी हम उनको प्रोवाइड कर सके कि उनको क्या पढ़ाना है या क्या करना है, राइट। टीचिंग एड्स बनते हैं प्रॉपर। फिर पेरेंट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपने देखा होगा रूरल में बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं स्कूल्स में। दे हैव अ माइंडसेट कि भाई यहाँ पे वो पैसे कमा लेगा, अदरवाइज वो पैसे नहीं कमा पाएगा। एक कंप्लीट जीटी ये भी है कि आपने किसी फार्मर को कन्विंस करना है कि वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजे, जबकि उसकी सोच है कि वो शायद काम करेगी तो हमारे घर का गुजारा हो सकता है। ऐसे जीटीज भी होते हैं, दे आर द केस स्टडीज जीटी, राइट। तो उसी तरह से ये है, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजिटल लिटरेसी को लेके, कि मॉनिटर किया जाए बच्चों को और उनको डिसिप्लिन वगैरह ये सारी चीजें सिखाई जाए, ठीक है। तभी वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पेरेंटल सपोर्ट आपको स्पोर्ट्स में भी आती है, एजुकेशन में भी आती है, और हर चीज में जब भी आपको ग्रोन अप होना है आपको पेरेंटल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर आप परफॉर्मेंस रेगुलेट करोगे तभी पता चलेगा क्या ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव हो भी रही है या नहीं हो रही है। ये नहीं है तुमने छोड़ दिया, स्टार्टिंग किया, उसके बाद तुम मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो इट गोज एन एंड। Last but not the least, obviously, you have to provide the students attentive and you have to keep them motivated by giving them incentives, prizes for the performance as a important tool. When you're giving them this stuff, obviously, it will be helping them a lot. तो आपको उनको क्या करना है, जैसे उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, प्राइजेस देने पड़ेंगे, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अटेंटिव रहें। ये थे मेरे स्टेप्स जो मैंने 7 नोट किए थे, जॉट डाउन किए थे। आप लोग के 7 स्टेप्स जैसे सर्वे था, अवेयरनेस था, जो आप लोगों ने दिया, मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग, काफी तक मिलते थे। मैंने जीटी में ये चीज आपको बोली है कि कुछ सही गलत नहीं होता। इट इज अबाउट कंसेंसस, इट इज अबाउट टीम मैनेजमेंट, इट इज अबाउट द इनोवेटिव कंटेंट यू प्रोवाइड, द जॉटिंग व्हिच वाज डन बाय सौमिल। आई थिंक सौमिल नहीं करा था जॉटिंग, सब कुछ समराइज कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो बहुत गुड इनिशिएटिव होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज ही वाज अ पर्सन हु वाज कोऑर्डिनेटिंग अदर्स कंपैरेटिव टू अदर्स। ऑब्वियसली ही विल बी एट अ हायर एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। इवन आई वुड से कंक्लूजन वाइज भी सॉरी, सौमिल ने कंक्लूजन नहीं किया था, इंट्रो किया था, राइट। हाँ, इंट्रो ठीक था, पर मुझे प्रियांशु, योगेंद्र और सौमिल, योगेंद्र आपने बीच में छोड़ दिया था, स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी जीटी के इंट्रो की, बट बाद में यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट इट आउट। सेम प्रियांशु, बड़ी जल्दी जल्दी खत्म कर दी थी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन थोड़ी इलैबोरेट भी करो, right? So it's a case study which is being brought in front of us, where we have to provide 7 important steps and we need to prioritize also them also, right? So it is about rural education system, we need to enhance them. ये नहीं है एक लाइन दी है तो एक लाइन पढ़ के बता दिया, गलत है तरीका वो, ठीक है। तो आपका बहुत शॉर्ट टर्म था प्रियांशु और आपने इलैबोरेट नहीं किया। एवरेज था सौमिल का, सौमिल 3 में से आपका बेटर इसलिए था क्योंकि प्रियांशु शॉर्ट कर गया, योगेंद्र बीच में छोड़ गया, तो आपकी इंट्रोडक्शन बेटर होगी, राइट। अदरवाइज कंटेंट वाइज इट वाज नॉट दैट वेरी गुड। आप लोग क्या बता सकते हो जब भी स्टार्टिंग आता है? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ग्रुप टास्क, राइट। जब तुम इंट्रोड्यूस करते हो, योगेंद्र की लाइन थी, अब इंट्रोड्यूस ग्रुप टास्क स्टार्टिंग में बता दिया, पहले बोलो it is a situational group task where we are being put up in a situation, we need to provide the, you can say, as a team,
7 important steps in order to raise the standards of online education system or promote online education system in rural background. मतलब situational है, 7 step provide करने हैं, prioritize करना है, rural background. फिर हम बता सकते हैं in rural obviously we know that there are number of discrepancies which are being there while we are promoting some online structure. According to my opinion, the very first can be lack of infrastructure. And I would like to know the opinions of my teammates. And now I would like to open the house for discussion. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट पे थोड़ा एवरेज था, मैंने आपको बता दिया किसका बेटर था, क्या फ्लॉस है तुम लोग, ठीक है। इन बिटवीन जब तुमने स्टार्ट किया, अमन का चैलेंजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। चैलेंज डायरेक्ट नहीं कभी भी स्टार्ट करते हैं, हाँ ये समझते हैं कि उनको पहले जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आए अमन, बी इट तुम्हें कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी है, चाहे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई टीम बनते हो, कोई तुम ऑडिट की टीम बनते हो, कुछ भी बनते हो, तुम पहले सर्वे करोगे। डायरेक्ट नहीं पूछोगे चैलेंज क्या, तुम्हें कैसे पता चलेगा चैलेंज जब तक तुम बात नहीं करोगे, सर्वे नहीं करोगे। कभी भी चैलेंजेस पहले नहीं पता चल सकते सर्वे के। अब मैं बोलूं कि तुम लोग को मेरे को पढ़ाने में क्या चैलेंज आए, जब तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं मुझे पता क्या चलेगा चैलेंज क्या है, समझे। बहुत सिंपल चीज है, एक टेक्निक। तो वो पॉइंट पहला क्या था, वो गलत था, स्टार्टिंग गलत किया आपने, ठीक है, वहां पे आपकी गलती थी। सौमिल ने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा पॉइंट था सौमिल का, दैट बोथ द थिंग्स आई थिंक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सौमिल, बट देन से इट आउट कि according to my opinion the very first thing we need to lay stress is infrastructure and technology, because these are the two major factors which lack normally in any rural area, ठीक है। पॉइंट की क्वालिटी को इंप्रूव करो। जब पॉइंट ठीक चल रहा है इसका मतलब हमें उसकी डिलीवरी इंप्रूव करनी है, जब डिलीवरी ठीक है तो मतलब हमें और कहता है कि नरेटरी इंप्रूव करना है। इस तरह से बैटर्न में चलते रहो। देन इट इज अबाउट आई थिंक राकेश, डू सर्वे हाउ मेनी प्रॉब्लम, गुड पॉइंट अगेन, ठीक है कि सर्वे करना चाहिए, राकेश ने अच्छा पॉइंट निकाला था। शुभम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सर्वे से आ जाएगा, दैट्स प्रियांशु राइट द सर्वे एट द फर्स्ट प्लेस। सत्यम टीचर्स, हाँ सत्यम का पॉइंट अच्छा था, टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं होते, बट यू नो दैट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट टू से इट आउट कि टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं होते हैं वहां पे, राइट वो गलत सेंस पड़ती है। आप ये बोल सकते हो कि जब भी टीचर्स का कुछ आएगा ना, सत्यम इज देयर आई थिंक, सत्यम कैन यू हेयर मी? यस यस मैम। जो आपने पॉइंट दिया था टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं होते, टीचर्स को असेस मिल सकता है ऑनलाइन वाले में, रूरल में इतने अच्छे नहीं है, पॉइंट बोलने का तरीका गलत है। टीचर्स को आप ट्रेन कर सकते हो, आप उनको मेंटर अच्छे से कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप टीचर को बुरा अच्छा नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द एरिया। रूरल में बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो गाइड बहुत अच्छा करते हैं, हाँ उनमें नॉलेज कम हो सकते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, वो आप पॉइंट रख सकते हो अपना, राइट। देन अमन का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉवर लग गए, वही इंफ्रा वाला पॉइंट रिपीट हो गया, वेयर इज अमन? यस मैम। हाँ पहले इंफ्रा वाला पॉइंट कौन रख चुका है अमन? सौमिल ने बोला था, आपको लिंकेज बैठाना होता है। मैम मैं ऐसा उसमें ऐड कर रहा था कि जैसे रिचार्ज वगैरह भी सस्ते करने पहले हाँ पड़ेंगे, रिचार्ज अफोर्ड कर पाएंगे, ये आपने लाइनें बोली हैं मुझे पता है। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने मैम वो रिचार्ज हाँ, दिया था, क्योंकि लेकिन फोन पे आपने लिंकेज बताना होता है, दैट एज वेल सेड बाय सौमिल, आई एग्री टू हिज ओपिनियन दैट यस इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव्ड एंड वी कैन इम्प्रूव द रिचार्जेस। वो क्या पॉइंट फिर आपका, थोड़ा रिचार्ज अफोर्ड कर पाएंगे, ये लाइनें थोड़ी सी इनफॉर्मल, आपका स्लैंग बहुत इनफॉर्मल अभी, ठीक है, तो वो लाइंस ऐसे नहीं आप बोल सकते। और हमेशा लिंकेज करा करो, अगर आपका पॉइंट कोई और बोल सके तो आप उसके साथ लिंक करा करो पॉइंट्स को। योगेंद्र एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने पड़ेंगे, फ्री डाटा एनजीओ से कनेक्ट, राकेश इंफ्रा में ही आ गया, हाँ राकेश अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट आ गया। जल लोकल सोर्सेज आ सकते हैं, टैक्सेस, सौमिल समराइज, सौमिल का समराइजिंग वाज गुड। बेसिकली जो मुझे अच्छा कंटेंट लगा था दैट वाज अबाउट सौमिल। अमन की पार्टिसिपेशन अच्छी थी बट इनफॉर्मल स्लैंग था। शुभम थोड़ी पार्टिसिपेशन और हो सकती है आपकी, आपके स्ट्रक्चर लाइंस आप मिस करते हो, पार्टिसिपेशन गुड है आपकी। इवन कंक्लूजन में भी आप बड़ा अब्रप्ट एंडिंग करते हो, कभी भी अब्रप्ट एंडिंग नहीं होता है गाइस कंक्लूजन में। You have to thank everyone. You have to say it out. It is about team consensus. And as per our team, we have rated or we have ranked the 7 major opinions. आपका नेरेटरी अच्छा है बट आपका ये चीजें लैक है अभी, राइट। प्रियांशु आज पार्टिसिपेशन कम थी इन टर्म्स ऑफ एवरेज? मैम वही सेम पॉइंट सभी लोग रिपीट कर रहे थे, जैसे अवेयरनेस का था तो बोले ना, तो रूरल की अपलिफ्टमेंट में आप हमेशा बोला, जैसे रूरल की अपलिफ्टमेंट नीड है, इवन आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट बहुत पॉलिसीज बनाते रहता है रूरल के लिए। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं जो आप बेसिकली बोल सकते हो, राइट। एजुकेशन सिस्टम से पॉलिसीज, जब हम एजुकेशन का टॉपिक किया था तो मैंने आपको पॉलिसीज भी कुछ बताई थी, वो आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इट इज जस्ट अ बेसिक, यू कैन से एज गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज एंड एवरीवन इज प्रमोटिंग ऑनलाइन, यू कैन से एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन विल बी अ बून फॉर देम। कुछ भी जनरिक पॉइंट बोल दो लगता है तुम्हें,
बोल सकते हो तुम, कोई गलत नहीं है, बट यस बोलना मैम, तो सही ना। अवेयरनेस और इंफ्रा में मतलब मैक्सिमम पॉइंट इन्हीं सब में जा रहे हैं। अवेयरनेस, इंफ्रा, गवर्नमेंट, ये तो तुम्हें मैंने बोला कोई भी जीडी में आ जाएगा, ये तो तुमने पकड़ लिया। इसके सिवाय भी तो यस आता है ना, मैम, टीचर ट्रेनिंग बिकॉज प्रोग्राम। आप बता सकते हो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। बच्चों में अवेयरनेस, पहले तो हमें बच्चों में भी बताना पड़ेगा, यार पढ़ो तुम लोग, ऑनलाइन पढ़ना कैसे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बोल सकते हो कि इट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रैक्शंस, वी नीड टू ओवरकम दैट पार्ट ऑल्सो। बहुत कंटेंट निकल जाएगा। मूवीज का एग्जाम्पल दे दो, इसमें रूरल के बेसिस पे पंचायत वेब सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, राइट? तो आप ये भी बोल सकते हो कि एज वेल सेड बाय, आपने वहां पे देखा है कि वहां पे क्या होती है, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। तो वहां पे रूरल वालों को अपलिफ्ट करने के लिए पहले उनको बताना पड़ता है, उनको अवेयर कराना पड़ता है टिल द टाइम दे डोंट मेक अ कंसेंसस। और लोकल बॉडीज जैसे पंचायत राज हो गया, वहां पे वो हेल्प कर सकते हैं हमें। आइडियाज लेने हैं आप लोग को, तो आप बोलो आइडियाज। नहीं करते हो योगेंद्र, अब्रप्ट क्यों करते हो सारा कुछ? एंडिंग भी अब्रप्ट, वहां पे भी आपने कौन बीच में छोड़ दिया, बीच में पार्टिसिपेशन कर रहे हो फिर आप बीच में रिपीट कर देते हो कंटेंट, वो अच्छा पॉइंट नहीं है। आप स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा स्टार्ट करते हो फिर बीच में छोड़ देते हो, ठीक है। जल सिंह, पार्टिसिपेशन थोड़ी थी आगे से, मतलब आई वुड से इट आउट। हाँ, इनफॉर्मल स्लैंग थोड़ा कम था, ठीक है। नरेटरी स्किल्स पे थोड़ा फोकस करो, बड़ा स्लो स्लो होके जब आप पॉइंट्स दे रहे थे, एक एक करके पॉइंट आप दे रहे हो, फिर गैप ले रहे हो, फिर दे रहे हो, मतलब वो इतना इलैबोरेट लंबा नहीं बनना चाहिए कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत लॉन्ग भी नहीं हो सकता, ठीक है। इवन आई वुड से फॉर राकेश, राकेश आपका नरेटरी स्किल्स पे मेन फोकस इंप्रूव करो आप। आपका नेटिव स्किल्स बहुत वो है, मतलब बोलते बोलते आप कभी हिंदी में शिफ्ट हो रहे हो, आपका नहीं अच्छा निकलता है, राइट? तो उसमें सी कंक्लूजन में बोलो पहले, ओके एवरीवन, थैंक यू, इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन एंड वी बीइंग प्रोवाइडेड विद वी नीडेड टू प्रोवाइड 7 important steps to, or you can say which can help to uplift the rural development, जो भी पूरी वो quotation थी। So as per our team we have made a consensus and we have raised 7 opinions as discussed by our team. So the very first is this one आपने बोला, that is about your survey. So yes, surveillance, and you can say they are very much important to check what are the facilities which are being available. Second is awareness. Awareness needs to be done because we need to make the people aware about the you can say the benefits of education. Third is this, एक heading एक liner, एक heading एक liner, लंबा लंबा नहीं देना आपको कोई पॉइंट्स, आपने बोलना है। सो एट द एंड, यस, दिस वाज अ म्यूचुअल कंसेंसस व्हिच वाज मेड बाय आवर टीम एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम एंड देयर सजेशंस। दैट्स इट। अच्छे से आपने एंड भी किया, बट वो अब स्ट्रक्चर सबका ही मिसिंग था, मुझे नहीं लगता किसी ने भी स्ट्रक्चर दिया। सत्यम का स्ट्रक्चर मिसिंग था, राकेश का इन नरेटिव नहीं अच्छा, जल सिंह का नहीं अच्छा। इसमें आप ये करते हो, आप नहीं बोल पाते हो अभी अच्छा, ठीक है, लिख के कर लो प्रैक्टिस। जीटी में स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन तो लिख ही सकते हो ना। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू कंक्लूड जो भी तुम्हारी लाइंस है। सो दिस वाज अ टीम, वी हैव मेड 5 म्यूचुअल कंसेंसस। 5 सुना दी, एंडिंग फिर करो। सो दिस वाज अ म्यूचुअल कंसेंसस बाय आवर टीम एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशंस। थैंक यू। ये रट्टा मार लो, नहीं होता वैसे, ठीक है। कोशिश करो इन चीजों को लिख के प्रैक्टिस करने की। The best of one today was Somil, undoubtedly, because of the things I told you. But Somil, it was better because the other was not doing very good. It is not that you did excellent. ये आप अपने माइंड में ये चीजें क्लियर रखा करो। ओके क्लियर? मैम, फाइन। कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछने हैं मेरे को। हाँ सोमिल, गो हेड। जैसे यहाँ पे तो क्या कहते हैं, सबको चांस मिल रहा है कंक्लूजन करने का, वहां पे क्या ऐसे चांस मिलेगा या कोई भी कंक्लूड, कैसे कंक्लूड वहां पे? नहीं, 1% एक्चुअल जो कंक्लूजन वो डिसाइड हो जाता है, 1% इंट्रो 1% कंक्लूजन। तो कई कई पीएसयू में वो होता है पैनल जैसे, डिसाइड करता है या हाँ हाँ आपस में हम लोग डिसाइड करेंगे? हाँ, इवन यू कैन रेज एट दैट टाइम ओनली, यू कैन से कि आई वांट टू कंक्लूड इट आउट, चांस मिल सकता है, बट वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कंक्लूजन इज समथिंग, अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे वो पहले जीटी पढ़ के, तो आप बता सकते हो, यू कैन, अदरवाइज समटाइम्स द पीपल डोंट इवन टेक इट आउट। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एसडीवीएन है, सभी को कंक्लूड करना पड़ता है, कई पीएससी में जैसे कम नंबर पे कर देते हैं, तीनों को सभी को कंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। पर आईओसी में अभी तक तो कभी सेम कोई भी ऐसा पैनल नहीं निकला जिसमें सभी ने कंक्लूड किया, ओनली वन और वन द पर्सन हैज टू। बट दैट इज द रीजन आई मेक यू प्रिपेयर इट आउट, कि बाय चांस इट से इट आउट एज एवरीवन नीड्स टू कंक्लूड इट आउट, तो तुम रेडी रहो, दैट्स द ओनली थिंग, मतलब राइट। जैसे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे एंड जिसने किसी और ने कंक्लूड किया वो उसने अलग पॉइंट्स बताए, तो उस केस में क्या वो हो सकता है? डिस्क्वालीफाई होगा, नॉट यू गाइस। ओके हाँ, वो डिस्क्वालीफाई होगा, आप नहीं होंगे, ठीक है। ओके इट इज ऑलवेज आपको सेम बोलने होते हैं, एंड अगर कोई बाहर से अपना कोई ओपिनियन ऐड करता है, डिफरेंट बोलता है, तो दैट पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट। ओके। क्लियर? चलो, ओके।